हो रहा है अभी कि मैं कहीं डिसअपियर हो जाऊँ, कहीं धरती फटे मैं घुस जाऊँ उसके अंदर और गायब हो जाऊँ। हाय यू गाइज, थोड़ा सा टाइम था पास में तो आई थॉट कि मैं आप लोगों से शेयर करूं। थोड़ा पास आ जाती हूँ, माइक नहीं है पास में अभी। तो लाइफ में ऐसा फील हो रहा है अभी कि मैं कहीं डिसअपियर हो जाऊँ, कहीं धरती फटे मैं घुस जाऊँ उसके अंदर और गायब हो जाऊँ। बिकॉज़ इतना स्ट्रेस कि अब दिमाग ऐसा ना बर्स्ट करने को हो रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि अब क्या, कैसे। बहुत सारे लोग बोलेंगे, 90% 99% लोग वो होंगे जो बोलेंगे मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे ताकत देंगे। बहुत सारे लोग बोलेंगे इसका तो रोना ही ख़त्म नहीं होता है। तो सबसे पहली बात जिसको ऐसा लगता है, जाओ आप मेरे चैनल से चले जाओ, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने लाइफ का खुशी दुख सब कुछ दिखाती हूँ। मेरे लाइफ में भी दुख का फेज़ ज़्यादा चल रहा है, खुशी कम है। तो ऑब्वियसली झूठ बोल के तो नहीं दिखा सकती कि ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ। घर खरीदा था, बहुत खुश थी अपने घर को लेके। वो सारा खुशी भी कहीं डिसअपियर हो गया। बिकॉज़ जितने भी लोग मेरे फॉलोवर्स हैं, जो लोग मुझे, मेरे पीजी फैम का हिस्सा है, जो लोग मेरे साथ है काफ़ी टाइम से, उन लोगों को पता होगा कि मेरा डॉग छोटू का किडनी फेलियर अक्टूबर में डायग्नोस हुआ था एंड ही हैज़ क्रॉनिक किडनी फेलियर। तो तब से हम उसका ट्रीटमेंट गुड़गांव में करा रहे थे। फिर हम लोग दिसंबर में जमशेदपुर मूव हो गए। फिर हम लोग उसका यहाँ ट्रीटमेंट करने लगे। फिर हम उसका घर में ही ट्रीटमेंट करने लगे, डॉक्टर से कंसल्ट करके गुड़गांव में बहुत सारी चीज़ें करने लग गए घर में ही हम लोग। और बेसिकली अभी जिसके पास भी डॉग है वो समझ सकता है कि कितना ज़्यादा मैटर करता है वो आपके लाइफ में। और मेरा, जो कोई बोलेगा डॉग मेरे लिए मेरे दोनों बच्चे बराबर है। मैंने आशवी को जन्म दिया, उसको मैंने जन्म नहीं दिया, बट उसको भी देव छोटा सा था, बिल्कुल इतना छोटा सा, 9 साल पहले जब लेकर आई थी, रोड पे इंजर्ड पड़ा था, रेस्क्यू किया था उसका ट्रीटमेंट कराने के लिए, तब लेकर आई थी। और फिर ट्रीटमेंट कराते कराते कब वो मेरे पार्ट बन गया फैमिली का, और फिर मैंने उसको कभी वापस रोड पे नहीं छोड़ा एंड ही जस्ट बिकेन अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। तो उसको भी मैंने बचपन से पाला है, सुसु पॉटी, दूध पिलाना, खाना खिलाना मुंह में। तब छोटा सा था, आई थिंक 1 महीने का भी नहीं था जब मेरे को मिला था। तो आई गॉट इट फ्रॉम देयर एंड इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम देयर। अभी फ़िलहाल उसका ट्रीटमेंट तो काफ़ी टाइम से चल रहा है, बट अब उसकी कंडीशन जो है वो धीरे धीरे काफ़ी डिटेरियोरेट कर रही है। कल उसका ब्लड टेस्ट हुआ था, हम लोग कराते रहते हैं हर 2 हफ्ते में। कल मुझे पता चला कि अब उसका जो हेमोग्लोबिन है वो बहुत रैपिडली ड्रॉप कर रहा है। किडनी की कुछ चीज़ें होती हैं, मैं इतने टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाना चाहती, क्रेटिनिन वगैरह, बिकॉज किडनी आपके ब्लड को प्योरीफाई करती है और आपके बदन का कचरा बाहर फेंकती है। जो आपकी किडनी फंक्शन ना करे, 80% से ज़्यादा उसका फंक्शन नहीं कर रहा है, तो वो कचरा आपकी बॉडी में घूम रहा होता है, जिसके चलते हम उसको सलाइन वगैरह चढ़ाते हैं। मुझे ये सब भी सीखना पड़ा, क्योंकि यहाँ जब भी ज़रूरत पड़ती है, इमरजेंसी होती, कोई डॉक्टर ही नहीं होता, कोई प्रॉपर हॉस्पिटल नहीं है 24/7, कोई क्लिनिक नहीं है जहाँ सुबह से लेकर शाम तक लगातार डॉक्टर अवेलेबल हो। कहीं लेकर जाती हूँ तो डॉक्टर्स का एटीट्यूड ऐसा होता है कि नहीं ये तो अग्रेसिव है, 2-3 आदमी लाइए पकड़ने के लिए। मतलब एक गुड़गांव में जो एक सिस्टम था कि हाँ हेल्पर्स है, दे आर होल्डिंग इट, यू आर पेइंग फॉर इट ऑल द सर्विसेज, बट यू गेटिंग द सर्विसेज राइट। यहाँ वो सिस्टम नहीं है। मजबूरी में उसका जान बचाने के लिए मुझे और राज को चीज़ें अपने हाथ में लेनी पड़ी और हमने खुद सब कुछ करना शुरू किया। सो हम घर में उसको सलाइन वगैरह देते हैं। बेसिकली अभी उसका किडनी का डैमेज इस लेवल पे चला जा चुका है कि किडनी एक चीज़ बनाती है, अब मैं EPO नाम की, तो आपके रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। बट एक पॉइंट पे जब किडनी सर्टेनली एक लेवल तक फेल हो जाता है तो वो हार्मोन बनना बंद हो जाता है और फिर एकदम से आपका बहुत भयंकर ड्रॉप होना स्टार्ट होता है। तो 2 हफ्ते पहले और अभी में उसका हेमोग्लोबिन 12.5 से 9.8 तक ड्रॉप कर गया, और वो बहुत रैपिड ड्रॉप कर रहा है, विच इज़ वेरी डेंजरस। ऑलरेडी उसकी किडनी की वैल्यूज़ बहुत हाई है, हम उसको नीचे नहीं ला पा रहे हैं। बट स्टिल जितने भी डॉक्टर्स से हमने बात करी है, हर डॉक्टर यही बोलता है कि हम आश्चर्यचकित है कि आपने इसको ज़िंदा कैसे रखा है। बिकॉज जब उसका अल्ट्रासाउंड हुआ था तो डॉक्टर ने हमें बोला था 15 डेज़, इट्स बीन 6 मंथ्स सिंस हिज डायग्नोसिस, एंड हर डॉक्टर हमें यही बोलता है कि आपके पास है इसलिए शायद ज़िंदा है।
बिकॉज़ वो बोलते हैं कि हम भी सोचते हैं कि आपने कैसे इसका वैल्यू एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके रोका हुआ है, मतलब ये उससे ऊपर नहीं जा पा रहा। जैसे कि उसका क्रेटनिन जो है वो 4.5 से नीचे ही हम मेंटेन कर रहे हैं, होना चाहिए आइडियली 1.5 के नीचे, बट सिंस उसकी किडनीज फेल्ड है तो जब इनिशियली भी पता चला था तब इतना था, फिर घटा घटा कर हम 2.8 तक लेकर आए थे, इलाज करा कर फिर बढ़ गया है थोड़ा, बिकॉज ये यूरिन इन्फेक्शन एज वेल राइट नाउ। तो सारी चीज़ों को लेके बहुत क्रिटिकल हो गया और मैं इतना स्ट्रेस में हूँ ना, मतलब फॉर द पास्ट 6 मंथ्स एक दिन भी मैं चैन की नींद नहीं सोई हूँ, मैं ऐसे शांति की नींद नहीं सोई हूँ, मैं खुश नहीं हुई हूँ कि मैं एक सिटी में मूव हुई हूँ, इसमें मेरा घर बन रहा है। घर वाला मतलब घर इतना डीले चल रहा है कि मुझे नहीं पता यार मैं छोटू को ज़िंदा उसमें लेके जा पाऊँगी भी कि नहीं, बिकॉज आई डोंट सी द हाउस गेटिंग द हाउस टिल द एंड ऑफ दिस ईयर। हम लोग यही सोच के आए थे कि हम जल्दी से जमशेदपुर मूव हो जाएंगे, फिर हम अपने घर में मूव हो जाएंगे, फिर छोटू विल गेट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन द न्यू हाउस। आई डोंट नो फॉर हाउ लॉन्ग ही इज़ विद अस, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, बट I don't know if we'll be able to go to that house or not. Stay with us. I wanted to create memories with him. I still want to create memories with him and that house. तो वो भी चल नहीं रहा है, बहुत ही परेशान हूँ बिकॉज एक वो डब्बों वाली ज़िंदगी मैंने सोची थी कि 1-2 महीने की होगी, दैट विल मूव फ्रॉम गुड़गांव टू जमशेदपुर एंड फिर हम बॉक्सेस रखेंगे, हम ज़्यादा ओपन नहीं करेंगे एंड जब नए घर में मूव करेंगे तो फाइनली विल सेटल इन, सारा कुछ वहीं पे करूँगी नए घर में। बट पता नहीं नए घर में कब जाएंगे, तो वो एक अजीब सा लाइफस्टाइल, छोटा सा घर, उसमें बहुत मैस, उसमें छोटू बीमार है, जगह नहीं है शूट करने की, बहुत परेशान हूँ। बहुत सारी और भी चीज़ें चल रही है जिसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहती मैं इतना इंटरनेट पे, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी चल रही है लाइफ में। नॉट विथ माई हस्बैंड, डोंट वरी, इट्स ऑल फाइन विथ मी एंड हिम, बिटवीन मी एंड हिम, बट बहुत सारा पर्सनल प्रॉब्लम्स भी चल रहा है। बहुत टूटा हुआ सा फील होता है कभी कभी। आज ऐसे दोपहर में, अभी तो मैं काम फील कर रही हूँ थोड़ा, बट ऐसे सुबह ऐसे फील हो रहा था कि बस भूख लगना बंद हो गई है, सेल्फ केयर करना बंद हो गया है, खुश रहना ही बंद हो गया है। बहुत ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए अभी ये टाइम निकालना, क्योंकि जब तक छोटू थोड़ा स्टेबल या तो ना हो या तो फिर मुझे नहीं पता क्या, बट थोड़ी सी चीज़ें जब तक हमारी लाइफ में सही और स्टेबल नहीं हो जाती है, आई डोंट नो हम नॉर्मल ज़िंदगी में लौट पाएंगे भी कि नहीं। नेक्स्ट संडे आशवी का बर्थडे है, आज सैटरडे है। हम लोग सोच रहे थे कि वहाँ सामने एक पार्क है, उसको रेंट आउट करेंगे, वहीं पे मेरी शादी भी हुई थी बाय द वे, दिस इज़ द पार्क जहाँ पे इधर ही ऑपोजिट साइड में मेरी शादी हुई थी। तो हमने सोचा था उसका बर्थडे हम वहीं सेलिब्रेट कर लेंगे और उसको मज़ा भी आएगा काफ़ी, बट मेंटली उस स्पेस में ही नहीं है कि हम लोग प्रिपरेशन करें, डेकोरेटर केटरर ये सब करे, कुछ भी करे, मतलब वो मानसिक स्थिति ही नहीं है। मानसिक स्थिति ऐसी है कि मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा हम क्या करें, बिकॉज़ ऐसा लग रहा है हमारे हाथ से चीज़ें निकलती जा रही है। हम कोशिश कर रहे हैं, देखो मुझे पता है कि सबको एक दिन मरना है और सबको एक दिन जाना है, बट आप कभी भी नहीं एक्सेप्ट कर पाते हो कि आपका कोई अपना जा रहा है धीरे धीरे, आपको पता है, आपको दिख रहा है। तो बहुत मुश्किल है इस चीज़ को टैकल करना। मैं अपने लास्ट ब्रेथ तक और राज अपने लास्ट ब्रेथ तक हर वो मुमकिन चीज़ करेगा, हम लोग दोनों जब जो उसके लिए अच्छा हो। गिव अप हम नहीं करेंगे, जो भी हो जाए, जितना पैसा खर्चा हो वी डोंट केयर। हमने कभी काउंट नहीं किया आज तक पैसा, कुछ भी नहीं, कभी नहीं सोचा कि अरे ये दवाई लगाना है, ये इतना महंगा है, कैसे, कुछ नहीं, कभी नहीं। अगर हम खाना भी नहीं खा पाए, हम नहीं कर पाए ना मैनेज, तो फिर भी हम उसके लिए करेंगे। मेरा काम बहुत अफेक्ट हुआ है इस पूरे चीज़ के वजह से पिछले 6 महीने में, बिकॉज़ मैं उस स्टेट ऑफ माइंड में ही नहीं हूँ। मेरा काम क्रिएटिव है कि मैं क्रिएटिवली काम कर पाऊँ, मैं अच्छा कर पाऊँ। मेरे एनालिटिक्स डाउन जा रहे हैं, मुझे कोलैबोरेशंस पहले से नहीं, बहुत कम हो गया है। आई डिड वेरी गुड, उससे पहले आई वाज डूइंग वेरी गुड फाइनेंशियली। घर ख़रीदा, सोचा मेरे पे प्रेशर आ रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब मुझे अब और करना है फिनेंशियली बेटर, बट सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो गया कि मैं I'm not able to give my 100% to my work, and that is affecting my financial stability as well. So I hope कि ठीक हो जाए सब कुछ, but at this moment I just feel like धरती फट जाए और मैं घुस जाऊँ कहीं। That was how I feel today. I hope time will change. Keep Chotu in your prayers.
वो अच्छा रहेगा तो घर में सब अच्छा रहेगा. नेक्स्ट वीक आशवी का बर्थडे. आई डोंट नो व्हाट वी आर गोना डू. वी आर गोना डू समथिंग और नॉट. आई रियली डोंट नो. बट thank you so much for watching today's video. I shall see you very soon in the next video. Take care. Bye bye.